हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 11वां पाठ। पाठ का नाम है रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीमदास जी द्वारा लिखे हुए दोहे दिए गए हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने रीति नीति, भक्ति, प्रेम तथा शिक्षाप्रद दोहों की रचना की है। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और जीने का सही रास्ता दिखाने का काम किया है। इस पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार और मनुष्य की सहनशीलता के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है। आज इस भाग में हम इन दोहों का सार पढ़ेंगे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई सांचे मीत। रहीम के दोहे का अर्थ है, वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, केवल वही आपका सच्चा मित्र होता है। कहने का भाव यह है कि जब हमारे सुख के दिन होते हैं, जब हमारे पास धन दौलत और सभी प्रकार के साधन होते हैं, तो हमारे बहुत से दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत या संकट आता है तो सच्चे मित्र की परख हो जाती है। सच्ची मित्रता की यही कसौटी है कि जो मुश्किल के समय में, जो विपत्ति संकट के समय में हमारे काम आए, हमारा कभी भी साथ ना छोड़े, केवल वही सच्चा मित्र कहलाता है। हमारा दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। रहीमदास जी के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, लेकिन मछली पानी के प्रेम को कभी भी भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। कहने का भाव यह है कि जब मछली को जाल डालकर पकड़ लिया जाता है तो पानी नदी में ही रह जाता है और मछली को पानी में से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन मछली के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण केवल पानी था और पानी से दूर होकर वह अपना जीवन त्याग देती है। मछली पानी से बाहर नहीं जी पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारा तीसरा दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुअर का अर्थ है पेड़ और सरवर का अर्थ है तालाब या सरोवर। रहीमदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार से सज्जन लोग और अच्छे व्यक्ति अपने इकट्ठे किए हुए धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, बल्कि वे उस धन से दूसरे लोगों का भला करते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस तरह से पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाता, उन्हें दूसरे लोगों को समर्पित कर देता है, और जिस तरह से नदी या तालाब का पानी हमेशा दूसरे लोगों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, परोपकारी और सज्जन लोग होते हैं, वे अपने संचित किए हुए धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, बल्कि वे उस धन से हमेशा ज़रूरतमंद लोगों का भला करते हैं, दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। हमारा अगला दोहा है, थोथे बादर कुआर के, ज्यों रहीम घह रात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछिली बात। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, वे बरसते नहीं,
ऐसे बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बरसने वाले हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है कि वो बरसने वाले हैं, क्योंकि वो बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। कहने का भाव यह है, जिस तरह से क्वार के महीने में बादल जो होते हैं वो बिना अर्थ के होते हैं, वो बरसते नहीं, केवल गरजते रहते हैं। ठीक उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो अपने भूतकाल में यानी अपने बीते हुए समय में अमीर थे, उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य साधन सब चीज़ें थी, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो अपने बीते हुए समय की बातें करते रहते हैं, सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो बहुत महान है, लेकिन उन बातों का कोई मूल्य नहीं होता। जबकि हमें अपने बीते हुए समय को भूलकर केवल अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए, उज्जवल बन सके, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इसलिए हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हमारा अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात इस तरह के सभी मौसमों को झेल लेती है, सह लेती है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। यानी हमें धरती से सहनशीलता का जो गुण है उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे जीवन में अपनाना चाहिए। जिस तरह से धरती हर प्रकार के मौसम को सहन करके हमारा पालन पोषण करती है, हमें अपने ऊपर धारण करे रहती है, ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन करने वाला होना चाहिए, तथा हमें कभी भी अपना जो संतुलन है वो खोना नहीं चाहिए। अर्थात सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत ज़्यादा उदास या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मौसम को पूरे सहनशीलता से सहन कर लेना चाहिए, तथा अपना जो सोचने समझने की शक्ति है उसे गंवाना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए, और अपना जीवन कर्म करते हुए संयम के साथ व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये दोहे जो रहीमदास जी ने जिनके द्वारा हमें जीने की कला सिखाई है, अच्छे गुणों के बारे में बताया है, ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट व शेयर ज़रूर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।